हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल आस। एंड अभी हम पढ़ रहे हैं हेल्थ लॉ एंड हमारी सीरीज़ जो हेल्थ लॉ चल रही है उसका ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप वो देख लो ताकि आपका बेसिक आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए एंड हेल्थ लॉ के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिल जाए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट टू हेल्थ के बारे में। राइट टू हेल्थ के क्या कोर कंपोनेंट्स होते हैं, उसने क्या राइट टू हेल्थ के क्या बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट किए गए हैं बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ICESCR which is International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and lastly but not the least Indian Constitution में Constitution of India में right to health के क्या standards हैं। So without wasting any time, let's move on to our video. Firstly, the right to health has evolved rapidly under the international law. Its normative clarification से मतलब है कि जो नॉर्म्स जो इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो सही या गलत है उसको क्लैरिफाई करना या जस्टिफाई करना, हैज़ सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस फॉर हेल्थ पॉलिसी। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? राइट टू हेल्थ के बारे में, विच हैज़ इवॉल्व अंडर द इंटरनेशनल लॉ। किस तरह से वो इवॉल्व किया गया है कि उसका जो जस्टिफिकेशन है इट हैज़ सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्चुअल मतलब ऑन पेपर, ऑन रिसर्च वर्क। कॉन्सेप्चुअल मतलब कि आपका थ्योरी में, एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस मतलब इन रियल लाइफ भी उसका किस तरह से हेल्थ पॉलिसी पे कितना जस्टिफिकेशन रहा है, कितना उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, उस बारे में बात कर रहा है। एंड under the international law there is a right not merely to health care but to the much broader concept of health because rights must be realized inherently within the social sphere। तो इंटरनेशनल लॉ में राइट टू हेल्थ है वो सिर्फ हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ बिकॉज जो राइट्स होते हैं वो सिर्फ दे मस्ट बी रियलाइज्ड इनहेरेंटली विद इन दी सोशल स्फेयर मतलब आपके सोसाइटी के अंदर तक जाके वो उनका बना हुआ रहना चाहिए, और सिर्फ ऊपरी से आपके जो राइट्स हैं वो सिर्फ दिखने नहीं चाहिए, या उनका ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा राइट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। This formulation immediately suggests that determinants of health and ill health are not purely biological or natural but are also factors of societal relations। तो ये क्या कह रहा है कि जो राइट टू हेल्थ है जो इंटरनेशनल लेवल पे, इट नॉट ओनली सजेस्ट कि जो डिटर्मिनेंट्स जो फैक्टर्स या एलिमेंट्स हम बोल रहे हेल्थ के, वो सिर्फ एक हेल्दी रहना या किसी का डिसेबिलिटी या इल हेल्थ रहना वो सिर्फ बायोलॉजिकल या नेचुरल बेसिस पे डिपेंड नहीं करता है, वो सोसाइटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। किस तरह से? लाइक अगर आपकी मेंटल हेल्थ मतलब जैसे कि आज के डेट में हम देख लें एंग्जाइटी होती है लोगों को, डिप्रेशन होता है, वो प्योरली लाइक आप बायोलॉजिकल आप उसको इनहेरिट नहीं करते हो, या वो नेचुरल भी मतलब नॉट लाइक कम्प्लीटली नेचुरल थिंग दैट यू जस्ट हैपन टू गेट, बट वो आपके बहुत ज़्यादा सोसाइटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक आप किस तरह के माहौल में रह रहे हो, कितना आपका बिजी इन्वायरमेंट है, उस तरह से आपको ADHD कॉज होता है, आपको OCD कॉज होता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम लें तो वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। लाइक आपके कितने ज़्यादा मेनली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अगर हम रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो नेचुरल भी नहीं है, लेकिन आपकी कितना रश है आपके जहाँ पे भी एरिया में आप रह रहे हो, कितनी रेकलेस ड्राइविंग है उस तरह से, तो वो वहाँ पे डिपेंड करता है। तो दैट इज़ व्हाट इट से दिस लाइन इज सेइंग कि इन द इंटरनेशनल लॉ में जो राइट टू हेल्थ है इट सजेस्ट दैट डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ या इल हेल्थ आर नॉट प्योरली बायोलॉजिकल और नेचुरल बट आर ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ सोसाइटल रिलेशंस। तो आई होप आपको अभी तक इतना इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अगर हम कोर कंपोनेंट्स की बात करें which was given by World Health Organization, it identifies four essential components, four factors of the right to health. The first one is availability. अवेलेबिलिटी किसकी? राइट टू हेल्थ की। हेल्थ की बात कर रहे हैं अपन, हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी।
तो अवेलेबिलिटी किस तरह से कि सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए फॉर द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपकी जो हेल्थ केयर है वो सिर्फ पेपर वर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सच में ग्राउंड लेवल पर भी अवेलेबल होनी चाहिए और इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में होनी चाहिए कि वो हर एक इंसान के पास जब उसको ज़रूरत हो हेल्थ केयर की तो वो प्रॉपरली उसको अवेलेबल हो। सेकेंड थिंग इज़ एक्सेसिबिलिटी। तो भले ही चाहे वो अवेलेबल हो, लेकिन अगर इंसान जो बीमार व्यक्ति है अगर वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है तो क्या फ़ायदा है इसे हेल्थ केयर का। लाइक अगर आपने इतने सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स अगर खोल के रखे हैं, लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, उसको आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है ड्यू टू मैनी रीजंस, कुछ भी हो सकता है, वो डॉक्टर्स नहीं है, आपके इक्विपमेंट्स नहीं है, तो कैसे वो उसको एक्सेस करेगा आपके हेल्थ केयर को, भले ही आपने उसको अवेलेबल करवा के रखा है। तो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़, गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी एक्सेसिबल टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कि मान लो कि आप जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि नहीं हमारे यहाँ सिर्फ मेल्स का इलाज होगा, हमारे यहाँ फीमेल्स को नहीं घुसने देंगे, सो दैट इज़ वेरी इलॉजिकल एंड उस तरह से आप एक्सेसिबल नहीं कर पाओगे हर किसी को। तो ये एक अनदर कोर कंपोनेंट है WHO का। थर्डली अगर हम बात करें एक्सेप्टेबिलिटी की, तो ऑल हेल्थ फैसिलिटीज़, गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी रिस्पेक्टफुल ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट। तो हमने मेडिकल एथिक्स के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बेसिकली ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपके जो भी फैसिलिटीज़ हैं गुड्स और सर्विसेज की आपके हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो वो सब आपके जो मेडिकल एथिक्स हैं, लाइक आपका डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन होता है, एथिक्स जैसे कि आप करप्शन तो नहीं कर रहे हो, आप अडल्ट्रेशन तो नहीं कर रहे हो, आप उनकी मेडिकेशंस में कुछ मिला के तो नहीं दे रहे हो, तो वो सब बहुत ही ज़्यादा मतलब प्योर होना चाहिए। आपके जो मेडिकल एथिक्स हैं रिस्पेक्टफुल होने चाहिए एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट होने चाहिए। लाइक इसका अगर हम एग्जांपल लें कल्चरली अप्रोप्रिएट का, तो जैसे कि लाइक फॉर हिंदुइज़म इट इज़ सेड कि लाइक यू बर्न द डेड बॉडी व्हेन फॉर मतलब उसके फाइनल राइट्स के लिए, बट लाइक अगर आप उनकी डेड बॉडी बर्न करने के लिए दे ही नहीं रहे हो, यू आर कंसिस्टेंटली इंसिस्टिंग फॉर द बरियल, तो दैट इज़ नॉट कल्चरली अप्रोप्रिएट आफ्टर द पोस्टमार्टम या आफ्टर द पेशेंट हैज़ डाइड। या फिर अनदर एग्जांपल कि लाइक अगर परिवार वाले चाहते हैं कि किसी पेशेंट की डेथ एक नेचुरल डेथ होनी चाहिए, लेकिन आप कंसिस्टेंटली यू आर फोर्सिंग देम फॉर ऑर्गन डोनेशन, या फिर उनको किसी भी मेडिकल रीजंस के कारण यू आर जस्ट कीप अवेटिंग देम कि उनको वेंटिलेशन पे रखा ही हुआ है, आप उनकी मतलब एक एंड पॉइंट होता है ना कि आप उनकी डेथ नहीं होने दे रहे हो, बट अगेन उनकी मेडिकेशंस चालू ही होती जा रही हैं, तो वो लाइक वो ना तो आदमी मर पा रहा है ना ही वो प्रॉपरली ज़िंदा है। सो उस तरह से अगर अगर आपके मेडिकल एथिक्स वो नेचुरल नहीं है, अगर वो रिस्पेक्टफुल नहीं है टुवर्ड्स द पेशेंट्स, तो वो एक प्रॉपर राइट टू हेल्थ नहीं कहलाएगा। राइट टू हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू डाई पीसफुली। सो उस तरह से आपका राइट टू हेल्थ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फोर्थली अगर हम क्वालिटी की बात करें, सबसे पहले पॉइंट पे हमने क्वांटिटी के बारे में बात की थी, नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, द हेल्थ फैसिलिटीज़, गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी साइंटिफिकली एंड मेडिकली अप्रोप्रिएट ऑफ गुड क्वालिटी कि आपकी साइंटिफिकली और मेडिकली आप जो भी क्वालिटीज़, आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपके जो भी सिस्टम है आपके, भले ही चाहे फिर वो डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशंस ही क्यों ना हो, या फिर आपकी जो भी मशीन्स आप यूज़ कर रहे हो, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपका जो मैनेजमेंट है प्रॉपरली, अगर किसी को एम्बुलेंस चाहिए वो तो फास्ट एम्बुलेंस उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सच थिंग्स आपका एक राइट टू हेल्थ डिटरमाइन करता है, जिस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने ले डाउन करके रखा है। सो आई होप आपको ये कोर कंपोनेंट्स अभी तक समझ आए होंगे। नेक्स्टली मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ उस राइट टू हेल्थ के बारे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में क्या दे के रखा है। तो वर्ल्ड, सबसे पहले अगर हम देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
is a specialized agency of United Nations UN that is concerned with international public health. WHO का main function is to govern the public health, international public health. It was established on 7th of April 1948. उसका headquarter is in Geneva, Switzerland. And since its creation, it has played a leading role, सबसे important role in the eradication of smallpox. उसकी current priorities को अगर हम देखें, उसके main objectives को देखें, main functioning में कहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा focus है, on which diseases, तो it includes HIV, AIDS, Ebola, malaria, tuberculosis, and the mitigation of the effects of non-communicable diseases, सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव डिसीजेस का एग्जांपल यही हो जाएगा, एड्स, एंड डेवलपमेंट एंड एजिंग के बारे में, लाइक पहले कितनी कम एवरेज एज होती थी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, लाइक 30 to 35 ईयर्स, बट प्रॉपर हेल्थ केयर के कारण टू इंक्रीज द एवरेज हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, न्यूट्रिशन की प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चों को मिड डे मील्स में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक एवरेज ह्यूमन का ऑन इंटरनेशनल लेवल कितना लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, द फूड सिक्योरिटी, लाइक अगर फेमाइन या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर के केस में सबको प्रॉपरली फूड की अवेलेबिलिटी होना, एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, occupational health and substance abuse, and driving the development of reporting, publication and networking. रिपोर्टिंग मतलब कंट्रीज़ का WHO को रिपोर्ट अपनी एक ईयर के एंड में वो रिपोर्ट फ्रेम करके देते हैं टू WHO कि आज मतलब पूरे ईयर में उन्होंने कितना WHO की लेड डाउन लीगल फ्रेमवर्क पे कितना काम किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, कितना नेटवर्किंग की उन्होंने अपनी राइट टू हेल्थ को अपनी कंट्री में इस्टेब्लिश करने के लिए. तो लाइक दैट इज़ द मेन डील अबाउट दी WHO. अब लेट्स सी व्हाट इट सेज, दैट राइट टू हेल्थ वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड इन WHO. राइट टू हेल्थ का सबसे पहला कॉन्सेप्ट WHO में आया था, and which states that the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being. So we know this कि सबसे ज़्यादा highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being. हर human being का एक fundamental right है और उसका सबसे highest attainable standard of health ही उसका सबसे main right होगा कि अगर आपकी health ही अच्छी नहीं है तो आप क्या करोगे अपना डबल जेपीडी का लेके, अपने बाकी सारे राइट्स को लेके, अपने राइट टू इक्वालिटी को लेके, अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो. सो इट्स लाइक दैट. एंड अगर हम आगे देखें तो इट सेज कि द WHO इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट. जैसे कि अभी मैंने बताया कि एवरी ईयर इट इस्टेब्लिशेस it issues the report, a publication which a leading international publication on health, the worldwide health survey, मतलब पूरा सर्वे करके वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके it issues it every year. And World Health Day is organized on 7th of April of every year. World Health Day कब था? 7th of April, which is the establishment day of WHO. तो ये आप अपने आंसर में ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो इन द इंट्रोडक्शन टू मेक योर आंसर मच बेटर, एंड यू कैन ऑल्सो हाईलाइट देम सो दैट इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन टीचर्स. तो इस तरह से. एंड अगर हम WHO के अब रोल की बात करें इन पब्लिक हेल्थ, सो WHO फुलफिल्स इट्स ऑब्जेक्टिव थ्रू इट्स कोर फंक्शन. एंड सबसे पहला है उसका टू प्रोवाइड द लीडरशिप ऑन मैटर्स क्रिटिकल टू हेल्थ एंड एंगेजिंग इन पार्टनरशिप्स वेयर जॉइंट एक्शन इज़ नीडेड. तो लीडरशिप प्रोवाइड करना उनको हेल्थ से रिलेटेड, एंड एंगेजिंग इन पार्टनरशिप्स विथ मेनली गवर्नमेंट्स कि आप अपनी कंट्री में किस तरह से अपनी जो WHO की जो लेड डाउन पॉलिसीज़ हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उनको गाइड करना, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना. Secondly, shaping the research agenda and stimulating the generation, translation and dissemination of valuable knowledge. तो जो भी आपके सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं, जो भी आपकी पार्टीज़ हैं, उन सबका वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड करना अपनी कि आप किस तरह से राइट टू हेल्थ अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करवा सकते हो. सेटिंग अप नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोटिंग एंड मॉनिटरिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन.
मतलब स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करना कि आपका न्यूट्रिशन लेवल इतना होना चाहिए, मतलब एक आइडल आपकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इतना होना चाहिए, बीएमआई इतना रेट इतना होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स रेट एंड उस तरह से आपके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को सेट करना एंड आर्टिकुलेटिंग एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज ऑप्शंस. Nextly, providing technical support, catalyzing change and building sustainable institutional capacity कि अगर कुछ भी लाइक आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टेक्नोलॉजी का प्रमोशन करना, आपकी मेडिकल टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, अगर किसी कंट्री को ज़रूरत है, कोई भी लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो उसको ये सारे बीइंग एज अ कैटलिस्ट, बीइंग एज अ मीडिएटर, एक बिचौलिए की तरह काम करना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए, एंड मॉनिटरिंग दी हेल्थ सिचुएशन एंड असेसिंग दी हेल्थ ट्रेंड्स. तो किस तरह से आप अगर किसी कंट्री में हेल्थ डिटोरिएट हो रही है तो उसको मॉनिटर करना और उनको एसेस करना, फिर उसके बाद उनको वैल्यूएबल नॉलेज अगेन प्रोवाइड करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट करना, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना कि किस तरह से आप अपनी कंट्री की हेल्थ ठीक कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, आपकी कंट्री के हेल्थ ट्रेंड्स को असेस करना कि कहाँ घट रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं. तो उस तरह से रोल होता है WHO का पब्लिक हेल्थ में, एंड वो इस तरह से अपने राइट टू हेल्थ को फुलफ़िल करती है बाय एडजुडिकेटिंग ऑन दीज फैक्टर्स. सो yes, this was about the role of WHO in public health. Nextly, we will move on to the Universal Declaration of Human Rights, UDHR. And UDHR was established in 1948, and it mentioned health as a part of right to an adequate standard of living under Article 25. So this article according to Article 25(1) of UDHR, everyone has the right to a standard living of adequate for the health and well-being of himself and his family. सिर्फ अपना खुद का नहीं, उसके परिवार का भी well-being, including food, clothing, housing, रोटी कपड़ा मकान, and medical care, since we are studying about the healthcare, and necessary social service and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age and other lack of livelihood in circumstances beyond his control. तो मेनली ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि UDHR का ये काम है कि उसके आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग कि एवरीवन हैज़ द राइट, हर इंसान का ये राइट है कि वो इसके पास एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, एडिक्वेट हेल्थ हो एंड वेलबींग, उसकी हेल्थ के साथ हेल्थ केयर हो, प्रॉपर मेंटेनेंस हो उसकी हेल्थ का, नॉट ओनली ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज फैमिली, विच इंक्लूड्स द फूड, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान एंड हाउसिंग एंड मेडिकल केयर एंड नेसेसरी सोशल सर्विसेज, अदर सर्विसेज उसकी जो भी मेडिकल केयर, हेल्थ केयर, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग के अलावा, एंड द राइट टू सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी आपके पॉलिसीज़ निकालती है. फॉर एग्जांपल इन अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो इन मनरेगा पॉलिसी है आपकी कि आपको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी तो आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट दिया जाएगा, आपको एक राशि दी जाएगी इन केस ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट एक पर्टिकुलर सेक्टर को. सिकनेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहती हैं. डिसेबिलिटी में डिसेबल्ड लोगों को पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, विडोहुड में मिलती है, ओल्ड एज में आपकी ओल्ड एज पेंशन रहती है. आपका सिकनेस की अगर वो भी है, अभी वो आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं कि अगर आपकी कोई भी तबीयत ख़राब हो तो लाइक एक शायद 3 लाख तक का आपका जो भी इलाज होगा वो फ्री होगा, तो वो गवर्नमेंट उसका पैसा देगी. तो इस तरह से आपके जो भी राइट टू सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, तो एंड अदर लैक ऑफ लाइवलीहुड इन सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड हिज कंट्रोल. इस तरह से आपके जो इंश्योरेंसेस वगैरह होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कोई भी आपका जिस तरह से जिसमें भी आपको लाइक सर्कमस्टांसेस अगर आपके बियॉन्ड कंट्रोल में अगर हो रहे हैं तो किस तरह से आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा. बेसिकली दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग.
एंड ये अगर हम देखें तो दे आर ऑल like they are all the frameworks, they are all the policies, this is the declaration, this is not the law कि आपको ऐसा करना ही करना है. Government can choose, मतलब all the parties, all the signatories which are the part of the UDHR, not only UDHR but all the other conventions also या declarations जो होते हैं, तो उनकी जो पार्टीज़ होती हैं दे आर मेनली द गाइडेंस टू ऑल द कंट्रीज़ जो उनका पार्टीज़ होती हैं कि आपको ऐसा करना है. अब उनका करना नहीं करना, किस तरह से वो कर रहे हैं, कितने लेवल पर कर रहे हैं, सिर्फ पेपर वर्क पे कर रहे हैं या ग्राउंड लेवल पर भी कर रहे हैं, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज़ देमसेल्व्स. सो इस तरह से उनका काम होता है टू गाइड द कंट्रीज़. एंड येस, दिस वाज अबाउट द UDHR एंड कहाँ पे उसका राइट टू हेल्थ मेंशन्ड है. इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 25 and it mainly deals with the right to standard of living adequate for health and well-being for himself and his family, and it includes the food, clothing, housing and medical care. तो आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ आया होगा. एंड इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल इंक्लूड अबाउट द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड हमारा वही समरी चार्ट को हम देखेंगे अपने टू रिकॉल एवरीथिंग, टू रिकॉल ऑल द राइट्स दैट वी हैव डेल्ट विद टू ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. सो बिकॉज वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है एंड वीडियो को ज़्यादा देखते देखते बोर होने लगने लगता है एंड समझ में नहीं आता है, तो आई एम ट्राइंग टू कट शॉर्ट द वीडियो एंड ये हम पार्ट 2 में कवर करेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी हेयर. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट डाउन. आपको अगर कुछ भी गलत लगा हो या कुछ भी सही लगा हो, सो प्लीज़ कमेंट डाउन. थैंक यू सो मच.